इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यार सीरियसली आई वॉन्ट यू टू एंजॉय दिस टू। ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट्स मोर। आप जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि मैं किंग एडवर्ड का मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। क्लैरिटी आई, ठीक है। हाउ इज देयर अ चांस कि आपकी ये दुआएं कबूल ना हो। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दुआज एंड मैनिफेस्टेशंस। ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं और मेरे नज़दीक मेरा ये बिलीफ है कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ पर भी स्टैंड कर रहा हूँ और अपनी एक तरह से ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ तो उसमें इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी सारी और चीज़ें भी बताई हैं, एमडी कैट से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दी, बट अगर मैं आपसे ये चीज़ छुपा के रखूँगा तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ बैड जेस्चर फ्रॉम माई साइड। मैं चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में भी पता हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़िंदगी में किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, दीज थिंग्स आर इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप आधी बात को समझ कर ना छोड़ दो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ किस तरह से ड्रीम लाइफ बनी और कैसे मैंने मैनिफेस्टेशन की। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। सो मैंने एज अ फ्रेशर 2021 के अंदर एमडी कैट दिया था और उस टाइम पर जो सिचुएशन बनी दैट वाज नॉट राइटली सो इन माय साइड। मतलब मेरे लिए कुछ भी वहाँ पर ठीक नहीं था। एवरीथिंग वाज आउट ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर। कुछ भी काम नहीं चल रहा था उस टाइम पे सही। एंड इवेंचुअली आई वाज नॉट एबल टू गेट द एमबीबीएस सीट जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने फिर उसके बाद स्टेप लिया। मैंने सोचा कि वाई नॉट, आई शुड गिव इट अ सेकेंड ट्राई। तो जब मैंने रिपीट किया दैट वॉज द पॉइंट वेयर आई थॉट एंड वेयर आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग एंड उसके साथ मैंने दुआ को भी ऐड किया। मैनिफेस्टेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी चीज़, लेट से आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो या फिर आप एमबीबीएस स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आप थ्योरेटिकली ये मान लेते हो कि आप एमबीबीएस स्टूडेंट बन गए हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैंने दिमाग में मैनिफेस्टेशन की, हमेशा ये मैनिफेस्टेशन की कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट बनूंगा और मैं बहुत ज़्यादा क्लियर रहता था। देखिए, जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं आपको दो चीज़ें रखनी होती हैं। पहले आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखते हैं, अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और साथ में यूट्यूब भी करना चाहता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में थी जिनके लिए मैं क्लियर था, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि आप जो है उसके लिए क्या इंस्पायर्ड स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या एक्शंस ले रहे हो। तो मेरे फील्ड में मैं क्या कर रहा था कि उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई को, अब मैंने पहले प्रायोरिटी रख लिया था। उस टाइम पे जब मैं एज अ रिपीटर था तो मैंने अपनी पढ़ाई को डबल प्रायोरिटी रखा। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैंने की। तो आप अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो आपके लिए भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले सोच लो कि आप करना क्या चाहते हो। सपोजिटली अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनना चाहते हो तो दिमाग में क्लियर करो कि एमबीबीएस स्टूडेंट आपने बनना है, ठीक है। क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है और एमबीबीएस स्टूडेंट कह के सिंपल छोड़ नहीं देना। आपने बिल्कुल इसको एक्यूरेटली बताना है कि कहाँ। दो स्टेटमेंट्स आपको बताता हूँ, दोनों में से बताएं कि कौन सी ज़्यादा आपको क्लियर लग रही है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि मैं किंग एडवर्ड का मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। क्लैरिटी आई, ठीक है। एक बंदा कहता है कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, एक बंदा कहता है मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ, एक बंदा कहता है मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। क्लैरिटी आई, ठीक है। तो अपने गोल्स को जब आप क्लियर करते हो ना तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। एंड दैट्स वेयर आई से कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए अपने इंटेंशंस और अपने फोकस को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली अपने इंस्पायर्ड स्टेप्स भी लेने होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दी मैनिफेस्टेशन के बारे में कि किस तरह से ये काम करती है। दुआ का क्या तरीका था, मैं दुआ किस तरह से करता था अल्लाह ताला से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी एमडी कैट में अच्छा कर लो, आप जितना भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छा करने की कोशिश कर लो, अगर अल्लाह ताला की आपके साथ वो हेल्प नहीं है तो यू विल इवेंचुअली फेल। आप ज़िंदगी में एक टाइम पर आकर रुक जाओगे एंड आप सोचोगे कि वेयर आई एम डूइंग रॉन्ग। तो वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ क्लिक करती है कि नहीं यार, मुझे अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करना था। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ क्लिक की कि आई हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन विद अल्लाह ताला। नाउ
अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो होता है कि आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ 5 वक़्त की जब आप पढ़ते हो तो एक तरह से आप अल्लाह ताला के पास 5 वक़्त आपकी वहाँ अल्लाह ताला के साथ एक तरह की मीटिंग हो रही है। तो जब अल्लाह ताला को आप रिपीटेटिव मैनर में आप अल्लाह ताला के सामने जा रहे हो, अपने कन्फेशंस कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को अल्लाह ताला के सामने पेश कर रहे हो, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि अल्लाह ताला के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा एंड यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। यही मेरे साथ हुआ। मैंने 5 वक़्त की नमाज़ को स्टार्ट कर दिया एंड उसके साथ दुआ का जो मेरा तरीका रहता था वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको कोई चीज़ नहीं बंदा बताएगा। हमारे टीचर थे पाक स्टडी के 9th में, आई गेस 9th या 10th के अंदर, उन्होंने एक बात कही थी कि एक बंदा दुआ मांगता है और एक बंदा रो के दुआ मांगता है, दोनों में से किसकी दुआ पहले कबूल होगी। उसकी मिसाल उन्होंने इस तरह से दी कि एक बच्चा है जो अम्मी से कहता है कि अम्मी मुझे चीज़ दे दो, और दूसरा बच्चा रोता है। तो अम्मी क्या करती हैं, जो रोने वाला बच्चा है उसको पहले वो चीज़ दे देती हैं ताकि चलो यार ये चुप कर जाए, ये तो चुप कर जाए, उसको मैं फिर देखती हूँ। इसी तरह जब आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगते हो, अल्लाह ताला से रो के मांगते हो, तो इवेंचुअली आपकी दुआ जो है वो जल्दी कबूल होती है। ये मेरा एक बिलीफ है और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि रो के दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जब आप दुआ मांगते हो, ऑब्वियसली बात है, ये एक अपने दिमाग में एक रिचुअल बना लो कि आप जो है उसके अंदर दुरूद शरीफ सबसे पहले पढ़ा करो। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि वो एक आपका वो बन जाता है, वो कहते हैं ना कि दुआ बिल्कुल पैक हो जाती है, एक पैकेट का काम करता है जो दुरूद शरीफ होता है। तो दुआ के स्टार्ट में भी दुरूद शरीफ पढ़ा करो, दुआ के एंड पे भी दुरूद शरीफ पढ़ा करो, एंड दुआ को स्टार्ट किया करो बाय द प्रेजिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ों से स्टार्ट किया करो। ठीक है, अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान किया करो कि अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे रहम दिल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। इस तरह से अल्लाह ताला की जितनी भी आपके दिमाग में तारीफ़ें आती हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें किया करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपने दुआ मांगनी है, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, देन उसके बाद आप अपनी जो भी अल्लाह ताला की तारीफ़ें हैं वो किया करें। सेकंड थिंग, आप क्या किया करें, फिर अपनी आप रिक्वायरमेंट्स रखा करें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अल्लाह ताला को प्रॉपर पूरी डिटेल बताया करें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर आप अल्लाह ताला से कहा करें कि भाई मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, एंड पर आप क्या किया करें कि थोड़ा सा रो रो के, थोड़ा जब एंड हो रहा हो दुआ का, थोड़ा सा आप, अब आई नो दीज थिंग्स आर, मतलब ये नेचुरली आती हैं, बट आप इनको, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको ये नेचुरली आएंगे, एक तरीका है ये भी। आई एम जस्ट सेइंग कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मैंने अप्लाई की हैं, और इन चीज़ों का मुझे 110% रिजल्ट मिला। 110% आपको एक बंदा कह रहा है गारंटीड इन चीज़ों का रिजल्ट मिला, तो वाई नॉट, यू शुड डू दैट टू। तो दुआ को आप एंड करेंगे, अगेन मैंने जैसे बताया कि दुरूद शरीफ पे आप उसको एंड करें, एंड आप खुद सोचें कि इस तरह की एक्टिविटी आप दिन में 5 बार करेंगे, हाउ इज देयर अ चांस कि आपकी ये दुआएं कबूल ना हो, हाउ इज देयर अ चांस। एंड फिर आप अगर तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो आपका वाई नॉट, योर ड्रीम लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी देयर, आपकी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं लिखी जा रही। आई एम लिविंग अ ड्रीम लाइफ। मैं सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ यार कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं था, एमडी कैट स्टूडेंट था, और मैं उस टाइम पे ये चीज़ें सिर्फ सोचा करता था कि मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा। निश्तर इज़ माई ड्रीम मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेरा ये, मैं डे स्कॉलर हूँ, यहाँ पे मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ है, फैमिली के साथ हूँ, एंड दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट। निश्तर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मेरे जो पेरेंट, मेरे जो फादर हैं, उन्होंने 30+ ईयर्स की वहाँ पर सर्व किया हुआ। तो कैसे मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना जहाँ पर आपके पेरेंट ने सर्व किया हुआ है एज अ डॉक्टर, दैट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, यू नो। एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मैं अपने अब्बू के साथ गया निश्तर, एंड वहाँ पर अब्बू मेरे साथ थे। दैट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज हैविंग सो मच ग्रेटिट्यूड फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट हैविंग इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ग्रेटिट्यूड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ना आपकी जो मैनिफेस्टेशन, जो आप दिमाग में चीज़ें थियोरेटिकली सोच रहे हो वो सही हो और आपकी दुआएं एक्सेप्ट हो। ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट्स मोर। आप जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था एज अ बिग ब्रदर, ठीक है, और आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो।
सो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज ले गए हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आए हैं, और जितनी जल्दी आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बनाने की, बट कुछ ना कुछ चेंजेस ऑब्वियस ही बात है कि हो जाते हैं, तो आपकी वीडियो मैं सही टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर डालो यार, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यार, सीरियसली आई वॉन्ट यू टू एंजॉय दिस टू। मैनिफेस्ट करना कभी ना छोड़ना ज़िंदगी के अंदर, मैनिफेस्ट हमेशा करना, और मैनिफेस्टेशन उस चीज़ को करना जिस चीज़ के बारे में आपका गोल क्लियर है कि यार ये तो मुझे करनी है। सही है, जब ये आपकी मेंटालिटी हो जाएगी, उसके साथ आप दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन और बेहतरीन बिल्ड करोगे, देयर इज नो चांस कि आपका कोई आपको रोक सके आपकी सिलेक्शन से। आई एम हेयर, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर रहूँगा। आप आ जाना, जब ये चीज़ें अप्लाई करके आप आओ, और आप आके बताना मुझे कि ये चीज़ें आपकी जो आपने मैनिफेस्ट की आपकी हुई कि नहीं। एंड एक चीज़ और करना, आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मतलब वो बना के भेजा आपके लिए, एक ज़रिया बना के भेजा ताकि आप तक ये बात पहुँच जाए, ठीक है, मेरे थ्रू पहुँच जाए। तो आपने एक चीज़ करनी है, नीचे कमेंट करना है, और कमेंट में आपने ये बताना है कि आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे या नहीं, और आपने कमेंट में ये भी बताना है कि आपको मैनिफेस्टेशन और दुआ का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं, और ये किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है, और ये किस तरह से आपकी ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताओ, मैं इस तरह की वीडियोस बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और मैनिफेस्टेशन और दुआ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम पूरा 1 घंटा लाइव बैठ के बात भी कर सकते हैं। सो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए, या वो हमेशा मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना, और दुआ का कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखने की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। और जो मैंने अपना तरीका बताया ये मेरा तरीका है, होप सो ये आपके लिए भी काम करे। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।